सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आज हमारे लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में पधारे हुए राजस्थान के सीएम साहब गहलोत साहब, डिप्टी सीएम साहब सचिन साहब, अविनाश जी पांडे साहब, रघुजी शर्मा साहब और नमोनारायण जी साहब और राजस्थान, लेकिन समूचे भारतवर्ष का भविष्य तय करने जा रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है न सिर्फ सत्ता में आने के लिए। कांग्रेस सत्ता में पहले आई है, जीती है, हारी है, ये चलता रहता है। लेकिन ये चुनाव देश की अस्मिता के लिए, देश के संविधान के संरक्षण के लिए, भारतवर्ष में समूची हमारी संस्थाएं जिनको 60-70 साल की मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या के बाद हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया, उन संस्थाओं को लगातार खोखला करने का काम मोदी सरकार दिल्ली में कर रही है। हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को आज बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सब लोग ये चुनाव वोट डालकर एमपी एमएलए बनाने का चुनाव नहीं। चुनाव पहले बहुत हुए, फिर बहुत होंगे, लेकिन 2014 में जब चुनाव हुए थे तो वादा जो भाजपा के नेताओं ने किया, मोदी साहब ने किया, अमित शाह जी ने किया, वो वादा था विकास का, रोजगार का, किसान की आमदनी दुगनी करने का। ये 5 साल बीत गए, भाजपा के नेताओं से कोई पूछता है फसल के बारे में, बीज के बारे में, महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, किसान के बारे में, तो कहते कि आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देशद्रोही हो। भाजपा का जो विरोध करता है उस पर सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, पुलिस प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ा है हर उस व्यक्ति, नेता, संगठन के जो भाजपा के विरोध में है। पहले भी भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, नेता भी थे, चुनाव भी होते थे, हार जीत भी होती थी, लेकिन ये आक्रामक राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं देश में, जहर घोलकर तनाव और घृणा पैदा करने वाले लोग में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या ना हो, लेकिन देश में एक बेहतर वातावरण चाहते हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारे विचार मेल नहीं खाते, लेकिन दुश्मनी हमारी किसी से नहीं, हमारा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे, जनता जनार्दन है, कौन जीत कर जाएगा इसका निर्णय जनता करेगी। इसलिए कृपा करके टोंक विधानसभा क्षेत्र से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, भारी मतों से जिताया, उस जीत का एहसान दिन और रात मेरे कंधों के ऊपर है। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल के अंदर आप लोगों के इस विकास के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। जो काम टोंक में आज तक नहीं हुए उन कामों को हम करवाएंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं इस विश्वास के साथ कि आप भारी बहुमत से 36 कौम के लोग ये जातिवादी भूल जाए। ये देश का चुनाव है, ये कांग्रेस का निशान 36 कौम चारों धर्म का निशान है, और इस देश में जमहूरियत बची रहे, प्यार, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे, जाति बिरादरी समुदाय के बीच में, उसके लिए संघर्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि मतदान के दिन सारी बातें भूलकर इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की साख बढ़ेगी और ऐतिहासिक बहुमत से यहां जिताकर नमोनारायण जी को दिल्ली भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन ऐसे ठंडे ठंडे ताली बजाओगे तो पार नहीं पड़ेगी। जरा जोरदार तालियां बजाओ। मिलकर नमोनारायण मीणा जी को एक बार फिर टोंक माधोपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमेशा से और फिलहाल में विधानसभा चुनावों में टोंक माधोपुर में कांग्रेस पार्टी का परचम फहराया है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है राजस्थान से, और हम सब लोगों को बहुत उम्मीद है टोंक और माधोपुर से। इन जिलों में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही। आज औपचारिक रूप से अपना नामांकन मीणा साहब ने भरा है। ये चुनाव नमोनारायण मीणा साहब पहले भी सांसद रहे, मंत्री रहे, 2004 में
हमने और आपने साथ साथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मैं दौसा से लड़ रहा था, आप माधोपुर टोंक से लड़ रहे थे। हम दोनों जीत कर गए। उस समय कांग्रेस के सिर्फ 4 जीत कर गए थे, उसमें बीना साबर में हम दोनों जीते थे। फिर अब दोबारा यहां से जीते और सारी बातें सुनने के बाद राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि एक बार पुनः नमो नारायण जी को यहां से कांग्रेस को उम्मीदवार बनाना है, आपके भरोसे पर और हमारे भरोसे पर। इसलिए जो बातें उन्होंने बोली है उनको हमारी सरकार पूरा करेगी। लेकिन 23 मई को जब परिणाम आएंगे और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार जब दिल्ली में बनेगी, 23 मई को जब नया प्रधानमंत्री यहां पर बनेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो राजस्थान सरकार के साथ साथ देश की सरकार बनेगी और आपके दोनों जिलों के अंदर जो विकास आप चाहते हो उसके अनुरूप विकास का काम हम लोग करेंगे। आज जो इस मौके पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने नामांकन भरा है, अब जिम्मेदारी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और मैं आह्वान करना चाहता हूं सब लोगों का। सरकार बन गई तो पहली मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी ने करी वो टोंक में करी। मैं सोच रहा था, मैं कहा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, विधानसभा में तो आए नहीं, उनको पता था वो कितना लंबा भाषण दे दे, यहां से तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मैं इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं, वो टोंक आकर गए, खूब कोसा कांग्रेस को, पिछली सरकारों को, लेकिन इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए एक शब्द नहीं बोला। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बहुत बचते रहे विधानसभा चुनाव में आने से, ना योगी आए ना मोदी आए, और जब आए तो खाली हाथ बता दिया। इसलिए राजस्थान के अंदर हम मिशन 25 पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत अगर कहीं हो तो टोंक माधोपुर में हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये मॉब लिंचिंग क्या होती है, इस देश की जनता की शब्दावली में 5 साल पहले ये शब्द किसी को मालूम नहीं था। एक भय का माहौल बनाया गया है। इससे बचने के लिए आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। 5 सालों तक संसद के अंदर, संसद के बाहर हर मोर्चे पर चुनौती दी है। उनके नेतृत्व में इन 3 राज्यों में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर आपके आशीर्वाद से आज हम लोग सत्ता में बैठे हैं। और इन 3 महीनों में हमारी सरकार जितना काम कर सकती थी, जितनी घोषणाओं पर अमल कर सकती थी, किसान की ऋण माफी हो, पेंशन देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, जितना हो सकता है इन 3 महीनों में उतना हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं देख रहा था विधानसभा के चुनाव हो गए। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।